एम्प्टीनेस। क्या आप भी अपने लाइफ में एम्प्टीनेस महसूस करते हो? पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि ये आखिरकार एम्प्टीनेस है क्या चीज़। सबसे पहले एम्प्टीनेस क्या होती है? एम्प्टीनेस को हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर कोई बंदा है, वो बंदा अच्छे से काम कर रहा है अपना, मतलब पहले वो बिल्कुल भी प्रोग्रेस अपनी लाइफ में नहीं कर रहा था, और अब वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस बनाना शुरू कर दिया है। उसने अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बना लिया है, तब भी उसे अपनी लाइफ में एम्प्टीनेस फील होती है। मतलब वो अपने अंदर खाली खाली महसूस करता है। वो अपनी लाइफ में सीधी सी बात यह है कि वो हैप्पी नहीं रह पाता। कभी वो हैप्पी नहीं रहता है। वो कितना भी काम कर ले तब भी वो सैड रहता है अपने अंदर। उसकी सैडनेस रहती है उसके अंदर, और वो कभी भी खुश नहीं रहता। एम्प्टीनेस रहती है उसके अंदर। इस चीज़ को आप कैसे दूर कर सकते हो? एम्प्टीनेस रहने के आपकी बॉडी में बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत ही सारे रीजंस। आज इस वीडियो में मैं आपको सभी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि आप अपने अंदर की एम्प्टीनेस को कैसे हटा सकते हो, खाली खालीपन को अपने अंदर से कैसे हटा सकते हो। चाहे आप कितने भी काम कर रहे हो, अगर आपके अंदर एम्प्टीनेस है, मतलब दुख है और खालीपन है, तब आप उसे कैसे दूर कर सकते हो। सबसे पहले एम्प्टीनेस का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में। अगर आप मतलब काम कर रहे हो, काम से आप खुश नहीं हो, तो आप काम को, ऐसा बहुत चांसेस है ज़्यादा कि उस काम को आप छोड़ दोगे, क्योंकि आप काम जो कर रहे हो उससे आप खुश ही नहीं हो। आप अपनी लाइफ में वो प्रोडक्टिव रह रहे हो, तब भी आप प्रोडक्टिव रहने से खुश नहीं हो। आप अपनी लाइफ में और पहले से भी ज़्यादा दुखी हो। पहले आप रील्स स्क्रॉल करते थे, गेमिंग करते थे, और पहले आप खुश थे। पहले भी वैसे आप खुश नहीं थे, ये एक फन फैक्ट है। पहले भी आप खुश नहीं थे। पहले आप अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, और जब आप एकदम फुल डोपामिन डिटॉक्स करके सुबह से लेकर रात तक फोन ना छू के जब आप काम करते हो, तब आपका दिमाग और आप दोनों एक साथ होते हैं। ये जब दोनों, मतलब आपका दिमाग आपको सभी चीज़ें बताता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ, पहले तो आप रील स्क्रॉल जब कर रहे थे या यूट्यूब शॉर्ट देख रहे थे, तो आपका दिमाग उस चीज़ में बिजी था। रील्स के जो कंटेंट है, रील की जो स्टोरी है, उस चीज़ में बिजी था। लेकिन अब जब आप काम कर रहे हो, तो आपका दिमाग, आप और आपका दिमाग एक साथ है। मतलब आपका दिमाग आपको भरपेट सुनाता होगा, आपका दिमाग आपको गालियाँ देता होगा, आपको दुख में डालता होगा। सीधी सी बात है। अब इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ। बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं इसके। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे विटामिन डी से। सही सुना आपने। विटामिन डी क्या है भाई? विटामिन डी बहुत ही ज़रूरी हमारा न्यूट्रिएंट है बॉडी का। अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है, तो ये आपको डिप्रेशन में डाल सकता है, क्योंकि विटामिन डी से आपके मूड पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है विटामिन डी। एक और चीज़ है, विटामिन डी प्लस सनलाइट। विटामिन डी, अगर सिर्फ आप विटामिन डी ले रहे हो, सनलाइट नहीं ले रहे हो, तब भी इतना ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बात मगर सुन लो, आपकी डेफिशिएंसी अगर है विटामिन डी की, कभी भी उससे आप सनलाइट से फिक्स मत करना। सनलाइट से फिक्स नहीं होगी आपकी डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी के लिए आपको खाना होगा विटामिन डी का मेडिसिन, और जब आप मेडिसिन खाने लगोगे और आपको ज़्यादा फ़ायदा चाहिए होगा, तो आपके मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए, एम्प्टीनेस को ठीक करने के लिए, पहले तो डेफिशिएंसी के लिए गोलियाँ खाओ विटामिन डी की, और साथ में सन बाथ लो डेली। ये जब आप कर लोगे तो आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट अपनी लाइफ में मिल जाएगा। अब बढ़ते दूसरे अपने टिप की तरफ। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में एम्प्टीनेस को दूर करने के लिए? आप जो खाते हो वही आप बन जाते हो। अगर आपके शरीर में बहुत सारी डेफिशिएंसीज है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सभी चीज़ों की डेफिशिएंसीज हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप खुश हो? आप अपने बॉडी वेट का डबल प्रोटीन नहीं खाते हो, अपने बॉडी वेट का भी प्रोटीन नहीं खाते हो, प्रोटीन के नाम पे रोटी सब्जी चावल दाल खाते हो। भाई सुन लो, ये मेन चीज़ है। आप जो खाते हो वही आप बन जाते हो। इसीलिए आपको सबसे पहले अपनी डाइट में हाई क्वालिटी प्रोटीन ऐड करनी है। अब प्रोटीन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी हाइट बढ़ाएगा। आपका प्रोटीन आपकी हाइट ही सब नहीं बढ़ाता है, आपके बॉडी के सभी पार्ट्स, आपके नेल्स, आपके हेयर्स, आपका जो स्किन का कोलेजन है, स्किन का प्रोटीन है, सब प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन से आपका मेंटल हेल्थ जो होता है इम्प्रूव होगा, बहुत अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा। प्रोटीन अगर आप खाओगे तो एक्चुअली में तभी आपकी एम्प्टीनेस बॉडी की दूर होगी, आपकी माइंड की एम्प्टीनेस दूर होगी। प्रोटीन भी आपने खा लिया, आपने डेफिशिएंसी। अब आगे क्या करना है आपको? डेफिशिएंसी को फिक्स करना है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है इन दोनों के बाद। डेफिशिएंसी को बहुत ही ज़्यादा आपको ज़रूरी है फिक्स करना। डेफिशिएंसी को फिक्स करने के लिए क्या कर सकते हो? सबसे पहले गेट डन योर ब्लड टेस्ट। डॉक्टर के पास जाओ, अपनी फुल बॉडी की ब्लड टेस्ट करा लो,
और ब्लड टेस्ट में जितनी भी डेफिशिएंसीज आपकी बॉडी में पाई गई उसे एक एक करके उसके सप्लीमेंट ले लो, वरना उसे फूड से पूरा करने की अगर पॉसिबल हो तो कोशिश करो। अब ये सब जब आप कर दोगे, डेफिशिएंसी के तो पॉइंट मैंने और डिटेल में आपको समझा देता हूँ भाई। डेफिशिएंसी को आपको फिक्स करने की बहुत सी ज़रूरत है। आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी ही होगी, जैसे मैंने पहले बोल दिया था, वो तो आप पहले कर ही लो। विटामिन डी की डेफिशिएंसी आप जब ब्लड टेस्ट कराओगे तो मिल ही जाएगी वैसे भी आपको। आगे क्या करना है आपको, जैसे कि जिंक न्यूट्रिशन की आपको डेफिशिएंसी हो सकती है, आयोडीन जो भी होती है उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, आपको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, इन सभी न्यूट्रिएंट्स की आपको डेफिशिएंसीज हो सकती है। तो उन्हें आप पूरा करो और तब एक अच्छा आपकी लाइफ में चेंज आएगा। 100% गारंटी दे सकता हूँ। अगर इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको टिप्स बताए हैं उन्हें आप फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ ज़रूर से ज़रूर इम्प्रूव होगी ही होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी होगी। मैं तो आपसे कल से नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट में हूँ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड